Hello students, welcome to our YouTube channel Maths by Harsh Bhaiya. I hope you are very well. Today's our topic is polygons. आज हम polygons के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें polygons के बारे में समझना है polygons होता क्या है। polygons हमारे पास एक closed figure of 3 more sides, मतलब हमारे पास कोई भी एक ऐसी फिगर होनी चाहिए रेगुलर फिगर जिसकी 3 से ज़्यादा साइड्स होनी चाहिए हमारे पास। अगर 3 से ज़्यादा साइड्स हैं तो हमारी एक रेगुलर फिगर में काउंट हो जाएगी, उसे हम पॉलीगन बोलते हैं। स्मॉलेस्ट पॉलीगन हमारे पास क्या है? स्मॉलेस्ट पॉलीगन हमारे पास है ट्राइंगल। ट्राइंगल की कितनी साइड्स है? मिनिमम 3 साइड्स होनी चाहिए, रिक्वायर होनी चाहिए, क्योंकि क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए अगर आप एक रेगुलर फिगर ड्रॉ करोगे तो उसमें आपको मिनिमम 3 साइड्स चाहिए, और 3 की 3 साइड्स अगर आप में कंबाइन होंगी तो आपकी एक क्लोज्ड फिगर बन जाएगी। ठीक है, तो आपकी मिनिमम साइड कितनी है? 3 होनी चाहिए, और 3 से ज़्यादा आप मैक्सिमम कितनी भी ले सकते हैं। तो हमारे पास सबसे छोटी साइड्स कौन सी होती है? हमारे पास एक ट्राइंगल होता है। जैसे देखिए हमारे पास ये ट्राइंगल है, इसके ऐसे 3 साइड्स हैं। नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास? जैसे हम स्क्वायर पढ़ते हैं, 4 साइड्स वाली फिगर्स पढ़ते हैं जिसमें हम क्वाड्रिलेटर्स पढ़ते हैं सारे, और फिर हमारे पास ये 5 साइड्स वाली आती हैं, और देन ऐसे ही हम साइड्स को इंक्रीज करते जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास 6 साइड्स हो गई। ऐसे अगर हम साइड्स को इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारा मैक्सिमम हम कितनी साइड्स तक जा सकते हैं, इसका हमारे पास कोई आंसर नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम कितनी भी साइड रख सकते हैं। पर हमने एक आंसर निकाला है जिसका आंसर बोलते हैं हम इसको कि हम सर्कल लास्ट पे हो जाते हैं, कि सर्कल से ज़्यादा पॉलीगन नहीं क्रिएट हो सकते, क्योंकि सर्कल एक ऐसी क्लोज्ड फिगर है जिसमें सारी साइड्स आ गई। अब इसके अंदर इन्फिनिटी साइड्स हैं, इसके अंदर हम काउंट नहीं कर सकते कितनी साइड्स हैं। तो मैक्सिमम में वैसे इसमें कोई लिमिट नहीं होती पॉलीगन में, पर हम इसमें गैस करते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है जिसमें मैक्सिमम साइड्स होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था पॉलीगन्स के बारे में समझते हैं। आगे देखते हैं हमारे पास है रेगुलर पॉलीगन्स। हम टॉपिक आज जो हम डिस्कस करेंगे रेगुलर पॉलीगन्स के बारे में करेंगे। रेगुलर पॉलीगन्स क्या होता है? जिनकी सारी साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें रेगुलर पॉलीगन्स में हमारी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इनकी जितनी भी साइड्स होंगी फिगर में सब इक्वल होंगी। और दूसरी पॉइंट क्या कहता है? ईच इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इनके इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल सारे इक्वल होंगे। इंटीरियर एंगल मतलब अंदर जितने भी एंगल क्रिएट होंगे वो सब इक्वल होंगे, और बाहर की साइड जितने भी एंगल होंगे वो भी सब इक्वल होंगे। देखिए जैसे हमने आपसे बोला ये हमारे पास कोई भी एक रेगुलर पॉलीगन है। ठीक, इसमें अगर हम एक ये जो हमने फिगर बनाई है ये 1 2 3 4 5 साइड्स वाली फिगर है, इसको हम पेंटागन बोलते हैं। ये मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बोलते हैं। फिलहाल इसमें जो हमने बोला है ये हमारे पास ये साइड्स है, 5 साइड्स है। अगर मैंने किसी भी साइड को जैसे हमने मान लिया इसमें अगर हमने एक्स माना है तो सारी हमारे पास एक्स साइड्स हैं। ठीक, क्योंकि इसमें क्या बोला रेगुलर पॉलीगन है, इसमें सारी साइड्स कैसे होती है? इक्वल होती हैं। और पॉलीगन्स में एक हमें समझने की बात है कि हमारे हर पॉलीगन के सेंटर में एक इसका ए गिरा रहता है। यहाँ से सेंटर तक की डिस्टेंस होती है किसी भी साइड के सेंटर से, यहाँ ए सेंटर तक की डिस्टेंस जो होती है उसको हम ए बोलते हैं। ए को बोलते क्या है? ए है हमारा एपोथीम। एपोथीम क्या होता है? एपोथीम इसकी एक तरह की हाइट होती है। ठीक है, इस फिगर की हाइट्स होती हैं। जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का अगर हम सेंटर से यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास ए हो जाएगा। ए को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे एपोथीम बोल देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास रेगुलर पॉलीगन्स की फिगर है। अब जितनी भी रेगुलर पॉलीगन्स के अंदर फिगर्स आती हैं उन सब का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उन सब के टाइप्स क्या होते हैं, नेम क्या होते हैं, उन सबको कैटेगराइज करेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक। आइए दोस्तों अब अपने इस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आगे देखते हैं रेगुलर पॉलीगन्स के फिगर। देखिए हमारे पास इसमें मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग किससे होगी? ट्राइंगल से, मिनिमम 3 साइड से। अब इसमें एंडिंग हमारे पास बहुत सारी फिगर्स होती हैं, तो हम इसमें कुछ लिमिटेड फिगर्स पढ़ेंगे फिलहाल। ठीक है, फिर उसी से हम सारे फिगर्स के आंसर निकाल सकते हैं। फिलहाल हमें एक सबसे पहले पॉइंट देखिए। हमारा सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है? ट्राइंगल है। मैंने बताया था 3 साइड वाला क्या होता है? हमारे पास ट्राइंगल होता है। तो ट्राइंगल के हमारे पास किसी भी, देखो सबसे पहले हम किसी भी सेंटर से अगर हम एक साइड पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये हमारे पास जो लेंथ होती है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, ये हमारे पास होता है एपोथियम। क्या होता है? ये एपोथियम। ठीक है, अब एपोथियम का क्या रोल है इसमें? देखिए जब हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे इन फिगर्स का, तो एरिया कैसे फाइंड आउट होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एरिया का यहाँ पे फॉर्मूला बता देता हूँ क्या होता है। किसी भी अगर हमें पॉलीगन का एरिया फाइंड आउट करना है तो पॉलीगन के एरिया का फॉर्मूला हम लिखते हैं एरिया ऑफ पॉलीगन्स। अब देखिए इसमें पॉलीगन्स में हमारे पास कोई सी भी फिगर होनी चाहिए, सभी के लिए यही रूल है। ठीक है, एक ही फॉर्मूले का सभी में यूज हो जाएगा कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, ये तो आपको पता ही है एरिया का फॉर्मूला होता है किसी भी ट्राइंगल का। और इसमें आपको बस एक इंक्लूड कर देना है नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स जो भी आपके पास फिगर है उसकी कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं। अब देखिए इसका फॉर्मूले का क्या मीन है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू नंबर ऑफ साइड्स।
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो आपको पता है ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स आपको फाइंड आउट कर लेनी है, फिर आप इससे किसी भी एरिया का पॉलीगन का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए फिगर का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, मैंने क्या बताया, ये फिगर्स हमारे पास रेगुलर फिगर्स चल रही है। रेगुलर पॉलीगन्स में क्या होता है, जिसमें सारी साइड सेम होती है। अगर हमने यहाँ पे कुछ भी एक्स माना है, एक साइड को एक्स क्रिएट किया है, तो सारी साइड्स हमारे पास एक्स हैं, ठीक। और हमको इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो ये हमारे पास क्या है, इस ट्राइंगल का बेस है, ये हमारे पास हाइट है, साइड्स कितनी है इसके पास 1 2 3, ये 3 साइड वाली फिगर है, तो हम इसका एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसके एरिया का फॉर्मूला लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस कितना है इसमें हमारे पास x इंटू ए, और साइड्स कितनी है इसमें हमारे पास 3। यहाँ से हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, ऐसे हमारे पास हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि हम कैसे क्रिएट करना चाह रहे हैं। जैसे हमारे पास ये फिगर है, तो इसके अंदर हम यहाँ क्या पा रहे हैं, अगर हम इस पर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास क्या बन गया, ये के अंदर ट्राइंगल क्रिएट हो गया। अब ऐसे ही हम यहाँ से अगर इसे ड्रॉ करें तो हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, 3 यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल्स बन रहे हैं। तो एक का एरिया निकाल लिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके मल्टीप्लाई कर दी 3 साइड से, तो तीनों साइडों का अलग अलग ट्राइंगल्स का इसमें एरिया निकल गया। पूरे कंप्लीट ट्राइंगल का एरिया आ गया हमारे पास। ये ऐसे हमारे पास ये फिगर है, देखिए ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटर है। क्वाड्रिलेटर का डायग्राम कैसे बनेगा, इसका ऐसे बनाने के बाद जब हम इसमें ऐसे क्रिएट कर देंगे, ट्राइंगल क्रिएट करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला है। ये क्या है, ए, और ये हमने माना है एक्स, ठीक। अगर हमारे पास साइड ऐसे है, एक्स है, और एपोथियम क्या है, ए है, तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये एक ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा। अब ऐसे ही अगर हम इसमें यहाँ से क्रिएट कर दें, तो देखिए ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 ट्राइंगल्स आ गए। तो इनडायरेक्टली हम इसमें क्या करते हैं, इसमें जब हम एरिया निकालेंगे इसका, तो इसके एरिया का फॉर्मूला होगा कि हाफ इंटू साइड कितनी है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मल्टीप्लाई बाय साइड कितनी है 4 साइड से मल्टीप्लाई कर दी, तो इसका कंप्लीट का फिगर का एरिया आ गया। ऐसे हम सभी का एरिया निकाल लेते हैं। देखिए अब इसका एरिया निकालेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम सारी फिगर्स का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। किसी फिगर का अगर में एरिया निकालना है, एरिया ऑफ पॉलीगन, कोई भी फिगर हो, चाहे वो 5 साइड वाली हो, 4 साइड वाली हो, 8 हो, 12 हो, किसी भी नंबर ऑफ साइड्स हो, हम उसका एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बस इस फॉर्मूले की हेल्प से। कि हमने क्या बताया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू नंबर ऑफ साइड्स। ये सभी फॉर्मूला पॉलीगन्स के लिए लागू हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको 5 साइड वाला फिगर है ये हमारे पास, ठीक है, ये 5 साइड वाली फिगर है, मैंने इसका क्या करा, हाफ इंटू बेस क्या माना है मैंने एक्स, साइड ए, और 5 से मल्टीप्लाई, इजीली सभी का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए मैंने इसका नाम तो बता दिया, ट्राइंगल्स पढ़ते हैं, ठीक है, इसका मैंने बता दिया क्वाड्रिलेटर। इसका नेम क्या होगा, अब इसका नेम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका नेम फाइंड आउट करने के लिए हमको थोड़ा सा इधर देखना होगा। इस साइड आइए, ये मैंने आपको पहले से लिख रखा है 5 साइड वाली फिगर 6 7 8 9 10 साइड वाली फिगर्स के पढ़ रहे हैं फिलहाल, ठीक है। ऐसे हम किसी का भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जैसे 5 साइड है, तो इसको हम बोलते हैं पेंट, बस आपको ये याद करना होगा, ठीक है। 5 साइड वाली को बोलते हैं पेंट, 6 साइड वाली को बोलते हैं हैग्स, 7 साइड्स वाली बोलते हैं हेप्ट, देन ऑक्ट, देन नॉन, देन डेक, ठीक है। ऐसे हम साइड्स को बोलते हैं पेंट, हैग्स, हेप्ट, ऑक्ट और नॉन एंड डेक। अब लास्ट में हमें क्या लगा देना है सभी में, अगन, AGON, पेंटागन, पेंटागन, पेंटा, हेप्टा अगन, ये क्या हो गया ऑक्टागन, ये क्या हो गया नोनागन, ये क्या हो गया डेकागन। यहाँ पे हमें लास्ट में अगन लगाना है, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये हमारे पास इनका नेम हो गया। अब जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं, ये हमारे पास 4 साइड वाली 5 साइड वाली फिगर है, इसको क्या बोलेंगे हम, 5 साइड्स है तो इसको बोलेंगे पेंट, लास्ट में लगा देंगे AGON, अगन, तो क्या बन गया पेंटागन। अब ये क्या है हमारे पास 6 साइड वाली फिगर है, ये 6 साइड वाली फिगर है, इसको क्या बोलेंगे हम हेक्स अगन, हेक्सागन, ठीक। ऐसे ही हेक्सागन, पेंटागन। अब इसको क्या बोल देंगे हम हेप्टागन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्या है हमारे पास 8 साइड वाली फिगर, 8 को क्या बोलते हैं हम ऑक्टागन, ऑक्टागन, ठीक है, ऑक्टागन बोलते हैं। ऐसे हम किसी भी एरिया का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं किसी फिगर का। आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे, सारे चीजें टर्म्स। आइए अब एक आधा न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आइए फ्रेंड्स, आपके आगे कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारे पास 5 साइड्स वाली फिगर है, ठीक है।
देखिए इसमें हमारे पास इसका एम्पोथियम क्या दे रखा है, 3 सेंटीमीटर दे रखा है और इसके वन साइड दे रखी है हमको 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें साइड्स कितनी है, 1 2 3 4 5 साइड वाली फिगर है। मैंने भी आपको फॉर्मूला बताया, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हाफ इंटू बेस क्या है इसका, अभी मैंने बताया ये जो होती है साइड, ये बेस है इसका, बेस का काम कर रही है, बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है इसका एपोथियम 3, ठीक, इंटू में नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स कितनी बताई 5 से मल्टीप्लाई, इसका एरिया आ गया। देखिए एरिया कितना आ जाएगा, 2 से 2 डिवाइड करा, ठीक, यहाँ पे क्या है 3 5 जा, यहाँ कितना आ गया है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आ गया हमारे पास एरिया। ये फिगर कौन सी है, इसका फिगर का नेम बताइए। जैसे इसका नेम बताता हूँ मैं, नेम क्या है इसका, पेंटागन। ठीक है, नेक्स्ट वाले का आंसर देखते हैं। देखिए इसका आंसर भी हम यही कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो यहीं कर लेते हैं। हाफ इंटू बेस कितना है 8, हाइट कितनी है 5, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 साइड्स है, 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 4 5 से 20 और 20 7 जा, यहाँ पे लिख देते हैं 20 इंटू 7 इज इक्वल टू 140 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसका जो नेम है, इस फिगर का नेम क्या आएगा ये आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना। इस फिगर का नाम हमने बता दिया है इन फिगर्स की हेल्प से। 7 साइड्स हैं, 7 को क्या बोलते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये आप बता देना। ठीक है, ये इसके एरियाज हो गए। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना आपको कौन सा पार्ट इसका समझ नहीं आया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।